हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस सेंस। मेरा नाम है रजनीश भाटिया और आज हम कवर करने वाले हैं 10th का 11th चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि लाइट हमारे पास क्या थी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि हीट, ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका यूज़ करके हम, जिसको यूटिलाइज करके हम कुछ वर्क करवा सकते हैं। वो है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आपके कमरे की लाइट से लेके आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो बच्चे, इन सब में क्या चीज़ यूज़ हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वर्क कैसे करती है, इस कौन कौन से फैक्टर इस पर डिपेंडेंट है और किन फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है या किन फैक्टर्स की वजह से ये कम होगी, या इसका बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में बच्चे रीड करेंगे। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास बच्चे? फ्लो ऑफ चार्जेस इन एन कंडक्टर। अच्छा, चार्जेस का फ्लो होना किसी कंडक्टर में से, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बच्चे, चार्जेस हमने 9th में पढ़ा है। एटम है हमारे पास, एक एटम में क्या होते थे हमारे पास? दो टाइप के चार्ज होते थे, एक होता था पॉजिटिव, एक होता था नेगेटिव। ये चीज़ हमने पढ़ी है 9th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अच्छा, जो बच्चे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता था वो कहाँ पे प्रेजेंट होता था? हमारे पास न्यूक्लियस में, है ना, सेंटर में। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता था वो किस में होता था? इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव करते थे? हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में, है ना। अच्छा, अब हमने 9th में एक और चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम बाहर निकालना चाहें तो कभी भी हम प्रोटॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। किसको बाहर निकालते हैं बच्चे? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को। सो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो हमारे पास जो चार्जेस हमारे पास फ्लो करवा रहे हैं वो कौन से चार्जेस हैं बच्चे? यही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली हमारे पास बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही फ्लो करवाते हैं हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि यही होते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं। अच्छा, बात आ जाती है बच्चे हमारे पास कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है बच्चे? हमारे पास कंडक्टर एक ऐसा पाथवे है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि चार्जेस को फ्लो होने में हेल्प कर रहा है। अगर कोई चीज़ बच्चे, बेसिक सी बात है, अगर कोई चीज़ फ्लो करना चाहेगी तो उसको फ्लो करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल तो चाहिए ना। अगर पानी ने एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करना है तो उसको कोई पाइप चाहिए, कोई वे चाहिए, कोई पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए। वैसे ही हमारे पास चार्जेस हैं बच्चे, चार्जेस को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई पाथ चाहिए होता है। अब पानी की एग्जांपल लेके देखो। अब मान लो आप एक टंकी से नीचे बाल्टी में पानी भर रहे हो, किसके थ्रू भरोगे बच्चे? टंकी में से पाइप के थ्रू। अगर वो पाइप फ्रीली ओपन होगी, या थोड़ा सा उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से वाटर सप्लाई क्या होगी बच्चे? ज़्यादा होगी, है ना। तो जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जिनमें क्या होता है हमारे पास? एरिया, इंटरनल एरिया क्या होता है बच्चे? ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से चार्जेस जो हैं वो फ्लो करवा पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चे? हमारे पास, अब मान लो आपकी जो पाइप है उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है हमने, वो खाली नहीं है अंदर से। अगर वो खाली नहीं होगी तो चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि जो वाटर है वो ऊपर टंकी से नीचे बाल्टी में नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्री स्पेस ही नहीं है मूव होने के लिए। तो इंसुलेटर में बच्चे फ्री स्पेस ही नहीं होती हमारे पास जिसमें चार्जेस मूव करवा पाए। अगर चार्जेस मूव ही नहीं होंगे तो करंट सप्लाई नहीं होगी। ओके बच्चे, यही बात है, जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री स्पेस होती है जिनमें हमारे जो चार्जेस होते हैं वो फ्रीली मूव करवा पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली कंडक्ट हो जाती है बच्चे। ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता चलेगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चे हमारे पास, आ गया हमारे पास ये एक सर्किट है। इस सर्किट में क्या है बच्चे? हमारे पास एक बल्ब है। उस बल्ब को हमने क्या किया बच्चे? एक वायर के थ्रू किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ। ये बैटरी क्या है बच्चे? हमारे पास सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यही क्या करेगा? चार्जेस को फ्लो करवाने में हेल्प करेगा। अच्छा बच्चे, जब हम इस की को, यानी कि स्विच को बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या बच्चे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं बच्चे। कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके बच्चे। अच्छा, नेगेटिव का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या है बच्चे? हमारे पास चार्जेस की एक्सेस, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस हैं। ये कहाँ पे मूव करेंगे बच्चे? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कोई भी चीज़ हाई रीजन टू कहाँ पे जाती है? लो रीजन। लो रीजन कौन सा है बच्चे? हमारे पास पॉजिटिव वाला। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सारे चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं बच्चे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो बच्चे हमारे पास करंट होता है वो सर्किट में हमेशा कहाँ? इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जो हमारे पास करंट होगा बच्चे वो कहाँ पे फ्लो करेगा? हमारे पास हमेशा पॉजिटिव टू
नेगेटिव। ओके बच्चे। अच्छा नेक्स्ट आ जाती है बच्चे बात हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी तो आपने पढ़ ली कि फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, ठीक है ना, किसी कंडक्टर में से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई किसके इक्वल होगा बच्चे, हमारे पास कितने चार्जेस मूव करवा रहे थे, चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे बच्चे, क्यू के साथ, और कितने टाइम पे मूव करवा रहे थे, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, टी के साथ। ओके तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके अच्छा जो हमारे पास करंट है ना आई, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे हमारे पास, एम्पेयर। ओके जो चार्जेस हैं बच्चे उनकी यूनिट होती है कूलम, और जो टाइम है बच्चे वो तो हमें पता ही है, सेकंड। ठीक तो हमारे पास बच्चे एम्पेयर क्या बनता है हमारे पास, कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ओके बच्चे ठीक है। अच्छा अब बात आती है बच्चे हमारे पास कि 1 एम्पेयर करंट कब बनता है। 1 एम्पेयर करंट कब बनेगा बच्चे, जब हमारे पास 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगा, यानी कि जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में से फ्लो करवा रहा है बच्चे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 एम्पेयर करंट। तब हमारे पास 1 एम्पेयर करंट जनरेट होगा। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे अब बात आ जाती है जैसे जैसे हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, अगर हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, हाई। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम में कम करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे पास बच्चे करंट की वैल्यू क्या आएगी, लो। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्या से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते थे, टी से, एंड करंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, आई से। ओके बच्चे। अच्छा करंट की यूनिट क्या थी, एम्पेयर, चार्जेस की यूनिट क्या थी, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या है, टी, यानी कि हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड। ओके। अच्छा बच्चे एक और चीज़ आप ध्यान में रखना कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके ठीक है बच्चे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। ओके यही हमारे पास अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव वाला है यानी कि चार्ज हमारे पास पॉजिटिव वाला है तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव वाला है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, वैल्यू उसकी सेम ही रहती है। ओके बच्चे अगर हमने कैलकुलेट करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को हम इसके नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अच्छा बच्चे अब यहाँ पे क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर आ गया। ओके इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, 10 इंटू 10⁻18/1.6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 1.6 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चे तो हमारे पास एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास। ठीक है बच्चे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो होते हैं और जो करंट है वो हमारे पास कैसे फ्लो होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा बच्चे, हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, लेकिन जो हमारे पास करंट है बच्चे वो कहाँ पे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चीज़ बच्चे आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कंडक्टर में क्या होते हैं हमारे पास, फ्री चार्जेस, है ना। अच्छा अब किसी चार्ज को, अब ये जो हमारे पास क्या हुआ है मान लो
इसके अंदर, ठीक है। ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को मैंने ए पॉइंट से किसी एक स्पेसिफिक बी पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने इसको मूव करवाना है, बी पॉइंट तक, ठीक। तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए होगी बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि किसी कंडक्टर में चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट यानी कि जहां से हमने उसको मूव करवाना है, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक, स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि बी पॉइंट, जहां तक हमने उसको मूव करवाना है, उसको मूव करवाने के लिए जो एनर्जी हमें लगेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे? अच्छा, आपने कभी भी कोई सर्किट देखा होगा, जैसे कि मैंने पीछे ही बनाया था, उसमें क्या था, हमारे पास एक बल्ब था, ठीक है। उस बल्ब को मैंने किससे जोड़ा था बच्चे, बैटरी से। अच्छा, मैंने उस बैटरी में बच्चे दो टर्मिनल बनाए थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा बच्चे, इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इनमें क्या होता है बच्चे, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है चार्ज को मूव करवाने की। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बच्चे, उसका एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव है बच्चे, उसका एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अच्छा बच्चे, इसी से आपको क्या पता चल रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, चार्ज को किसी एक रेफरेंस पॉइंट में से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके जाना, उसको हम क्या बोल देते थे बच्चे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा बच्चे, यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। अब पॉजिटिव वाले का अपना एक अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव वाला है उसका अपना एक अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। अच्छा बच्चे, अब हमने करवाना क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी थी। बेसिक सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, चार्जेस को फ्लो करवाना पड़ेगा, है ना। यानी कि चार्ज अगर इसमें फ्लो होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे फ्लो होंगे, हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव में क्या होते हैं बच्चे, हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव में क्या होती है बच्चे, हमारे पास नीड होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक। अच्छा बच्चे, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हैं बच्चे हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों फ्लो करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट क्या है, हाई, और पॉजिटिव वाली पे जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो क्या है बच्चे, लो, है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे, एक डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, आप एक चीज़ सोचो, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक बोतल ऐसी है, और आपने क्या किया, उसको दूसरी बोतल के साथ ऐसे अटैच कर दिया, ठीक। अब मान लीजिए इस बोतल में आपके पास जो लेवल है वाटर का वो इतना ज़्यादा है, ए बोतल में, ठीक। और जो बी बोतल है बच्चे, उसमें वाटर का लेवल क्या है, कम, है ना। तो भी ऐसी बात है बच्चे, ये जो वाटर लेवल है वो ए टू कहाँ पे जाना शुरू कर देगा बच्चे, बी तक फ्लो करना शुरू करेगा। अच्छा, कब तक फ्लो करेगा बच्चे, जब तक ये बिल्कुल ए के एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ जाता, है ना, जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता, है ना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्यों वाटर मूव हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था बच्चे, सम टाइप ऑफ डिफरेंस। सेम चीज़ बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है, बैटरी में भी होती है। बैटरी में भी क्या हो रहा है बच्चे, बैटरी में भी क्या होता है, एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है उसके दो टर्मिनल्स में। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई अमाउंट में होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो अमाउंट में होते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद ब खुद, जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं, वो खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देते हैं बच्चे, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अगर आप एक चीज़ सोचो कि अगर पॉजिटिव वाली जगह पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने नेगेटिव वाली जगह पे हैं, है ना, ठीक। उतने ही चार्जेस अगर पॉजिटिव एंड पे भी होते, उतने ही चार्जेस अगर हमारे पास नेगेटिव एंड पे होते, तो क्या ये चार्जेस फ्लो करवाते, नहीं करवाते बच्चे। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी तो होनी चाहिए मूवमेंट करवाने की, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास फ्री स्पेसिस ही नहीं है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएंगे कैसे, ठीक है। तो इस डिफरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट को सप्लाई करवाने के लिए, ठीक है बच्चे।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हमारे पास, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि करंट को कंडक्ट करवाने में हेल्प करती है। अच्छा, अब एक चीज़ और सोचिए, ये लेवल जो वाटर का मैंने आपको बताया, ये जितना ज़्यादा हमारे पास हाई होगा, यानी कि इनमें डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, वाटर उतनी ही फास्ट मूव करवाएगा, है ना। सेम चीज़ बच्चे हमारे पास बैटरी में भी होती है। जितना ज़्यादा इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, जितना ज़्यादा एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल में डिफरेंस होगा चार्जेस का, चार्जेस उतने ही अग्रेसिवली मूव करेंगे और उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उतने ही जल्दी वर्क करेंगे। ओके बच्चे। अच्छा बच्चे, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बनता है क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके जाने के लिए चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को क्या करना पड़ा बच्चे, वर्क किसको करना पड़ा, चार्ज को। तो हमारे पास वोल्टेज कैसे बनती है, यानी कि हमारे पास V जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, वो कैसे बनता है, W/Q। W क्या है बच्चे हमारे पास, वर्क डन, एंड Q क्या है बच्चे हमारे पास, चार्जेस। ओके, कि किसी चार्ज ने कितना वर्क किया है वो क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। कोई चार्ज जितना ज़्यादा वर्क करेगा बच्चे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना, बेसिक सी बात है बच्चे। कोई चार्ज कितना ज़्यादा मूव करवाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा उसके टर्मिनल में डिफरेंस होगा, चार्ज उतने अग्रेसिवली मूव करवाएगा। ये तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है बच्चे। जब आप इसकी यूनिट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, V से। वो कैसे होता है, वर्क डन अपॉन चार्जेस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। ओके, V इज इक्वल टू, अच्छा बाबा अगर हमने वर्क डन निकालना हो तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू V/Q। ओके बच्चे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी यूनिट्स भी देख लेते हैं, यूनिट्स कैसी होती हैं इसकी। जो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट भी V के साथ करते हैं, और उसकी जो यूनिट है बच्चे वोल्ट, उसको भी हम किसके साथ ही लिखते हैं, V के साथ ही। ओके, सो वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क डन किस में होता है बच्चे, जाउल्स में, और हमारे पास Q मैंने आपको पहले बताया, चार्जेस किस में होते हैं बच्चे, हमारे पास कूलम में। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स। ओके बच्चे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी SI यूनिट। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम। ये तो बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, पूरा ऐसे वायर्स वगैरह पूरी ऐसी थोड़ी ड्राइंग बनाएंगे। जो हमारे पास बल्ब है उसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया हमारे पास एमीटर। एमीटर क्या होता है बच्चे हमारे पास, ये भी चीज़ देख लीजिए। एमीटर होता है हमारे पास करंट को मेजर करने का इक्विपमेंट, ठीक है। करंट मेजरिंग इक्विपमेंट है हमारे पास एमीटर। करंट मेजरिंग इक्विपमेंट है बच्चे हमारे पास एमीटर। ओके, इसका काम क्या है कि करंट की वैल्यू को मेजर करना किसी सर्किट में, ठीक है बच्चे। अच्छा, और जो हमारे पास अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो उसके लिए बच्चे हमारे पास वोल्ट मीटर यूज़ होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, ये हम डायरेक्टली सर्किट में लगा देते हैं, यानी कि किस में लगता है, ये सीरीज़ में, और ये लगता है हमारे पास पैरेलल। ये अब हम आगे वैसे कवर करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि हमारे पास एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। एमीटर हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होगा, और जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो किसके लिए यूज़ होगा बच्चे, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। एक और चीज़ बच्चे, जो हमारे पास करंट है अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में आ रहा हो, यानी कि अगर उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं बच्चे, गैल्वेनोमीटर से। ओके, ठीक। तो मिनिमम करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है हमारे पास। ओके, अच्छा बच्चे, इसके बाद हम बात कर रहे थे सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या है बच्चे, सिंपल सी बात है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सर्किट की, ठीक। अच्छा, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर्स को, जैसे कि कंडक्टर्स को यानी कि वायर्स को हम एक डिफरेंट सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कि स्विचेस को डिफरेंट सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बैटरी को डिफरेंट सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके सिंबल्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो वैसे बच्चे बेसिक सी बात है, ये तो आप सब ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स। कुछ जो इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं बच्चे हमारे पास, कुछ वो आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का ये रहा,
हमारे पास बैटरीज का ये रहा, स्विच का अगर स्विच ओपन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच क्लोज है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वायर जॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बच्चे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज, पैरेलल सब कुछ कवर कर लेंगे। 3 पार्ट्स में वीडियो होगी। सेकंड पार्ट में इसका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पैरेलल रेजिस्टेंस, हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस, इन सबको कवर करेंगे। और थर्ड पार्ट में इसका पावर और हीटिंग इफेक्ट वाला सारा सिस्टम करेंगे। ठीक बच्चे, और अगर आपने पिछले जब हमारे चैनल की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, लिंक मैं उनका डाल दूँ। और इस चैप्टर की PDF बच्चे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी।